एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुशहाल होंगे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये साल आपका अच्छा बीते, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। आपके परिवार का टाइम बहुत अच्छा जाए और आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ इस साल मिले, ये मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में लोक नृत्य देख रहे थे। टाइप्स ऑफ डांस के दो भाग मैंने आपको बताए थे, क्लासिकल डांस और फोक डांस। फोक डांस हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में। फोक डांस का एक भाग मैंने आपको बताया था जिसमें फोक डांस का परिचय मैंने आपको दिया था, लोक नृत्य का परिचय। लोक नृत्य क्या है? तो सामूहिक उल्लास की सहज अभिव्यक्ति है, किसी जन सामान्य के सामूहिक उल्लास की सहज अभिव्यक्ति है। खुशी के मौके पर सामूहिक रूप से मिलजुल कर जो डांस किया जाता है उसे लोक नृत्य का नाम दिया गया है। लोक नृत्य किसी नियम से नहीं बंधे होते हैं, एक परंपरा इनका बेस होता है, आधार होता है, एक कल्चर इनका आधार होता है। ये मैंने लोक नृत्य का परिचय आपको पिछले क्लास में दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोक नृत्य के बारे में समझेंगे। लोक नृत्य का एक चीज़ और समझिएगा, लोक नृत्य का जो फॉर्मेशन होता है, यानी जब आप डांस करते हैं तो एक फॉर्मेशन आप बनाते हैं, मतलब वो गोलाकार होता है, अर्ध गोलाकार होता है, इस तरह कभी अलग अलग फॉर्मेशन हम लोग बनाते हैं, जैसे भी जो देखने में खूबसूरत लगे, जो एक सिस्टम में बंधा हो। तो लोक नृत्य जो होता है बेसिकली वो गोलाकार, अर्ध गोलाकार या पंक्तिबद्ध, ये तीन तरीके से होता है। सर्कल, सेमी सर्कल और पंक्तिबद्ध होकर किए जाते हैं। इनको डिवाइड कैसे किया गया है? इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है केवल स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य। दूसरा है केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य। तीसरा है स्त्रियों और पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाला लोक नृत्य। ये लोक नृत्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बताया। ये तीन श्रेणियां हैं उसकी। इसी प्रकार लोक नृत्य सामाजिक भावना, सामूहिक आनंद और सांस्कृतिक प्रसंगों से जुड़े रहते हैं। हमारे देश के सभी प्रांतों की अपनी अपनी लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा है। मतलब हर प्रदेश का, हर राज्य का अपना अपना परंपरा है, तो अपने अपने परंपरा के हिसाब से अपना अपना लोक नृत्य भी है। लोक नृत्य क्या है? उस प्रदेश का, उस राज्य का जो परंपरा दिखाता है हमको, वहाँ की परंपरा को प्रेजेंट करता है, वहाँ के कल्चर को दिखाता है, वही लोक नृत्य है वहाँ का। तो इसका मतलब बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं, तो बहुत सारे प्रदेश और बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे लोक नृत्य भी होंगे। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गुजरात प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, तो गुजरात का गरबा भी आप जानते होंगे, ये वहाँ का लोक नृत्य है। उसी तरह पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, ये दोनों पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक इसी तरह राजस्थान का घूमर है, बंजारा है, कालबेलिया है, बुंदेलखंड का राई है, मालवा का मटकी, महाराष्ट्र का लावनी, कोली और लेझिम, ये दोनों भी महाराष्ट्र के हैं। कुछ उदाहरण मैंने दिया कुछ प्रदेशों के। इसी तरह हर प्रदेश का अपना लोक नृत्य होता है। अब लोक नृत्य के बारे में अगर हम लोग लोक नृत्य के कुछ उदाहरण हम लोग देखें, जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण बताया है कि गरबा, भांगड़ा, घूमर, कालबेलिया, लावनी, तो इसके बारे में कुछ के बारे में, एक दो के बारे में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लोक नृत्य किस तरह से होता है, क्या है। तो लोक नृत्य का एक उदाहरण हमने आपको दिया, गरबा, सबसे पहला गुजरात का गरबा। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में समझेंगे। गरबा जो है वो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुंवार के महीने में, आश्विन कुंवार के महीने में नवरात्रि का जब दिन आता है तो माँ अम्बा की प्रतिमा स्थापित कर, जैसे
नवरात्र के समय में आप देखते हैं जगह जगह पे माँ दुर्गा की, माँ अम्बा की, उन्हीं का दोनों नाम है, अलग अलग प्रतिमाएं, मूर्ति स्थापित होती हैं, जो आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। हम लोग घूमने भी जाते हैं नवरात्रि में, दशहरे का मेला देखते हैं, उसमें मूर्तियाँ बहुत सारी होती हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उनके आसपास एक गोल घेरा बनाकर गुजरात की स्त्रियां यह नृत्य करती है तो ये गरबा गुजरात का, लेकिन अब पूरे देश में गुजरात गरबा की बहुत सारी टीम्स होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पे जा कर के भी गरबा दिखाते हैं, कुछ विदेशों में भी जाकर दिखाते हैं। जो जिस स्तर का है उस स्तर पे जा कर के अब इस नृत्य को प्रदर्शित करता है। ये उनकी भक्ति का एक तरीका है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब बिजनेस हो गया है। अब डांस भी बिजनेस के लिए किया जा रहा है, लेकिन पहले ये भक्ति का एक माध्यम था। तो यह नृत्य जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। जो गरबा नृत्य है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार में क्या होता है, हाथ से ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं। पहले प्रकार में हाथ से ताली बजाकर नृत्य करते हैं, जिसे ताल रासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताल रासक। ये हो गया गरबा का पहला प्रकार। उसी प्रकार दूसरा है, कहा जाता है कि दूसरे प्रकार में हाथों में छोटे छोटे डंडे लेकर उसे बजाते हुए नृत्य करते हैं, एक दूसरे से उसको टक्कर मारते हैं, लड़ाकर जो आवाज निकलती है उससे नृत्य किया जाता है, जिसे दंड रासक या डांडिया कहते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। डांडिया का असली नाम दंड रासक है। इसी कारण गरबा नृत्य को रास भी कहा जाता है। इस नृत्य के साथ गुजराती भाषा में माँ अम्बे, माँ दुर्गा माता की स्तुति में गीत गाए जाते हैं। साथ में ही कृष्ण लीला संबंधी गीतें गाए जाने का भी प्रचार है। इस नृत्य के साथ ढोल, ढोलक, मंजीरा, शहनाई, बांसुरी आदि इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसमें आधुनिक वाद्य जैसे सिंथेसाइजर, ड्रम एक्सेट्रा का भी उपयोग किया जाता है। आजकल जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, सिंथेसाइजर, ड्रम, इन सब का भी यूज़ किया जाने लगा, ऑक्टापैड। इसी प्रकार आजकल पुरुष इस नृत्य में भाग लेने लगे हैं और इसका प्रचार गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भली भांति हो चुका है। इस नृत्य में स्त्रियां पारंपरिक रूप से सीधे पल्ले की गुजराती साड़ी, लहंगा, ओढ़नी या वहाँ के जो भी पारंपरिक कपड़े हैं, गहने धारण करती हैं। पुरुष भी सामान्यतः कुर्ता पैजामा, चूड़ीदार पैजामा होता है उनका खास करके, और सिर पे पगड़ी पहनते हैं। ये हो गया गुजरात के गरबा नृत्य के बारे में हमने समझा। इसके बाद हम घूमर देखते हैं। घूमर, जैसे घूमर राजस्थान का है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चैत्र के महीने में जो पूजा होती है, जिसको गणगौर पूजा कहते हैं, गणगौर पूजा, उसके अवसर पर सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं यह नृत्य करती हैं। ये केवल स्त्रियों का ही नृत्य है, जो वे अपने सुहाग के लिए भगवान शंकर और पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए करती हैं। होली जलने के दूसरे दिन से 16 दिनों तक वो गणगौर का पूजन करती हैं और संध्या के समय, शाम के समय किसी बाग या बागीचे में जाकर फूल पाती सजाती हैं और ईश्वर और गौरी माता की मूर्ति के बीच में उसे रख कर उसके आसपास गोल घेरा बनाती हैं और गोल घेरा बनाकर ये डांस करती हैं, जिसे घूमर डांस कहते हैं, घूमर नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां अपने स्थान पर गोलाई से घूमते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए 4-5 लोगों का टीम है, ABCDE, ये गोलाई में सर्कल बना के खड़े हो गए। अब A B की जगह हो जाएगा, B C की जगह, C D की जगह, D E की जगह और E A की जगह। मतलब एक गोला बना करके एक दूसरे के प्लेस पर वो लोग
स्लाइड होते जाएंगे, घूमते जाएंगे और ये गोलाई प्रॉपर बनी रहेगी और इस गोलाई में ही चक्कर लेते जाएंगे। समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। घूम घूम कर किए जाने के कारण ही इस नृत्य को घूमर नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में जो कॉस्ट्यूम होता है, उसमें स्त्रियों का जो कॉस्ट्यूम होता है वो घेरदार घाघरा होता है या लहंगा होता है, घेरदार, जो काफ़ी अच्छा घेर बनाता हो, चोली होती है, ओढ़नी, और सिर से पैर तक विभिन्न प्रकार के बहुत तरीके के अलग अलग गहने होते हैं। उनके गोलाई से घूमने पर जब लहंगा फैलता है तो देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। इसके साथ ही राजस्थानी भाषा में गीत गाए जाते हैं जिनमें घूमर खेलने की कामना के साथ ही पति पत्नी के आपस में प्रेम भरे संवाद रहते हैं। इस नृत्य के साथ पुराने समय में नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य रहते थे। आजकल ढोल, मंजीरा, खंजड़ी, हारमोनियम, बांसुरी आदि वाद्य भी बजाए जाते हैं। ये हो गया घूमर राजस्थान का। इसी तरह एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, मैं लास्ट उसके बारे में बताता हूँ और आज का क्लास एंड करता हूँ। भांगड़ा। भांगड़ा हम सब करते हैं। शादी विवाह में आजकल भांगड़ा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भांगड़ा उत्साह में सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने पर एनर्जेटिक डांस है, करने में भी मज़ा आता है, ताकत भी लगती है इसमें, और सबसे बड़ी बात इसको करने में इंजॉयमेंट बहुत अच्छा मिलता है हम लोगों को। आजकल शादी विवाहों में ज़्यादातर लोग भांगड़ा ही करते हैं और इसमें जैसे नगाड़ा बजता है, ये सब बहुत ही खुशी वाले वाद्य यंत्र माने जाते हैं जो उत्साह प्रतीत करते हैं। भांगड़ा के बारे में समझे हम लोग। भांगड़ा पंजाब राज्य का एक विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वैशाख के महीने में गेहूं की फसल जब आ जाती है ना, जैसे पंजाब क्या है, पंजाब मतलब गांव की खुशबू, पंजाब का मतलब हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, ये सब में गांव की ही बहुत ज़्यादातर टच मिलते हैं। खास करके उधर किसान ज़्यादा बसे हुए हैं, अच्छे से अच्छे लोग उधर आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। तो वैशाख के महीने में गेहूं की फसल जब आ जाती है तो पंजाब के किसान खुशी में भरकर नृत्य करने लगते हैं और गांव-गांव में, ये तो आप जानते ही हैं, वैशाख के मेले लगते हैं जिसमें पंजाबी युवक उत्साह और उमंग में भरकर सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। उसी नृत्य को भांगड़ा नृत्य कहा जाता है। ये केवल पुरुषों का नृत्य है। आजकल लड़कियां भी कर रही हैं, स्त्रियां भी कर रही हैं, लेकिन नियमतः ये केवल पुरुषों का नृत्य है। इसी तरह ठीक जैसे कि भांगड़ा है पुरुषों का, उसी तरह पंजाब में एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है गिद्धा, जो सिर्फ स्त्रियों को द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। वहाँ ये पुरुषों के लिए बनाया गया भांगड़ा, स्त्रियों के लिए बनाया गया गिद्धा। लेकिन आजकल दोनों ही तरह के डांस करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। तो इसके समांतर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गिद्धा नृत्य कहलाता है। भांगड़ा नृत्य जो है पौरुष के ओज से युक्त होने के कारण इसका अंग संचालन जो होता है, यानी हाथ और पैर चलाने का जो मूवमेंट होता है, वो जोश से भरा होता है। पूरा ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हुए पंजाबी युवक विभिन्न तरह की गतियों को प्रदर्शित करते हैं और अपने उमंग और उत्साह को कंधों और बाहुओं के तेज लय से गति में संचालित करते हैं। कंधे, बाहें अपने इतने तेज गति से, इतने स्पीड में मूव कराते हैं, यूज़ करते हैं कि एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बीच बीच में जो इंसान होते हैं, मतलब नृत्यकार होते हैं, जो मानव होते हैं, पिरामिड बनाते हैं, जिसको मानव पिरामिड बोलते हैं। मानव पिरामिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानवों द्वारा किया जाता है और अन्य तरह की आकृतियाँ बनाते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं। इस नृत्य के साथ पंजाबी भाषा में दोहे नुमा गीत भी गाए जाते हैं जिनमें तुक बंदी के साथ प्रश्नोत्तर भी होते हैं। तुक बंदी मतलब एक दूसरे पर तुक करना, हर प्रश्नोत्तर, हर प्रश्न का उत्तर चाहिए उनको। कोई सवाल पूछता है, कोई जवाब देता है। सामूहिक उत्साह को बनाए रखने के लिए होए हड़प्पा, बल्ले बल्ले, इस तरह के साउंड्स लगाते हैं।
इस नृत्य की वेशभूषा में पंजाबी युवक लुंगी, कुर्ता, जैकेट और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, जो पंजाबियों का शान है। इसके साथ हम लोग और देखेंगे क्या यूज़ करते हैं, तो हाथों में रुमाल लिए रहते हैं। इस नृत्य में वाद्य वृंद में प्रमुख स्थान बड़े ढोल का है। ढोल नगाड़ा में ढोल सबसे ज़्यादा इसका फेमस इंस्ट्रूमेंट है। इसके साथ और क्या यूज़ करते हैं, चिगारा है, कठताल है, चिमटा है, ये सब भी यूज़ किए जाते हैं। पंजाब का यह नृत्य अपने विश्वव्यापी प्रसिद्धि के साथ साथ प्रदर्शन में नए नए प्रयोग भी कर रहा है और स्त्रियां भी इसमें अब भाग लेने लगी हैं, जो पंजाब का नाम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा लोक नृत्य का तीसरा और आखिरी उदाहरण जो मैंने आपको दिया। इसी के साथ लोक नृत्य का चैप्टर क्लोज हो रहा है। लोक नृत्य के बारे में मैंने आपको बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप सवाल कर सकते हैं बेहिचक, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। इसके बाद हम लोग और भी कुछ देखेंगे, मॉडर्न डांस के बारे में देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ कोरियोग्राफी के बारे में बेसिक नॉलेज भी दूँ कोरियोग्राफी के लिए, कि कोरियोग्राफी किस तरह से की जाती है, उसका सिस्टम क्या होता है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कोरियोग्राफर्स तो बहुत सारे हो गए हैं। हर एक डांसर अपने आप में कोरियोग्राफर बन चुका है, जो होना नहीं चाहिए। सबसे पहले डांसर ही ढंग से बन जाना चाहिए, उसके बाद कोरियोग्राफी में आप आएंगे। कोरियोग्राफर को कोरियोग्राफी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे संतुष्ट होंगे, बहुत सारे लोग असंतुष्ट होंगे। हर कोई आजकल कोरियोग्राफी करने लग रहा है, जिसको कोरियोग्राफी के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है, यूट्यूब देख करके सिखा रहे हैं लोग। ठीक है, अपना अपना तरीका है, लेकिन कोरियोग्राफी के कुछ नॉलेज भी होने चाहिए आपको। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।